अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत, और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। अभी पिक्चर बाकी है। आपने 11 अगस्त यानी कल राहुल गांधी समेत 300 सांसदों को चुनाव आयोग का घेराव करते हुए तो देखा होगा। जी हां, जहां चुनाव आयोग का घेराव करने 300 सांसद चले तो चुनाव आयोग समेत भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई, बौखलाहट आ गई, और इस कदर बौखलाहट आ गई कि सभी के सभी सांसदों को गिरफ्तार करना पड़ा। चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया गया, चुनाव आयोग से तक जाने से रोका गया। इस दौरान बैरिकेडिंग की गई तो अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूदते नजर आए। आपने वो तस्वीरें साफ तौर पर देखी होंगी जब बसों में भरे सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और मांग बहुत बड़ी नहीं, मांग बस इतनी सी कि वोटर लिस्ट में एक नाम एक ही बार हो। जी हां, एक वोटर एक ही बार वोट करे, यह सुनिश्चित करे चुनाव आयोग। कर्नाटका में एक सीट पर 1,250,000, जी हां 1,250,000 वोटरों का, जिसमें डुप्लीकेट वोटर भी, जिसमें बेनाम वोटर भी, जिसमें बिना फोटो वाले वोटर भी, जिसमें 5 अलग अलग तरीकों से वोट चोरी करने की प्रमाण राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए। और यही कारण था कि समूचा विपक्ष, जो इंडिया अलायंस के नाम से जाना जा रहा था, जिसको गोदी मीडिया, सो कॉल्ड मीडिया कह रही थी कि अब इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है, जी हां बिखर चुका है, वो पूरा का पूरा एक साथ दिखा। इंडिया अलायंस से अपने आप को दूर करने वाली आम आदमी पार्टी भी इस मुहिम में एक साथ दिखी। जी हां, आपके सांसद संजय सिंह भी इस मुहिम में दौड़ते नजर आए, नारेबाजी करते नजर आए। अंदर खाने रिपोर्ट यह है कि इस पूरी मध्यस्थता को अखिलेश यादव ने सिरे चढ़ाया। और अब जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं, जी हां राहुल गांधी का आज अपने बयान सुनिए जरा, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल जी, चुनाव आयोग का कहना है एक भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है, एक भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बाद वो नहीं मिला। अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। आज भी सर केरल में एक सीट जीती है बीजेपी त्रिशूल, उस सीट के ऊपर एक महिला ने दावा किया कि बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत, और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 सुना है 124 साल की फर्स्ट टाइम सामने आया, फर्स्ट टाइम 124 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी सुना है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं। अभी पिक्चर बाकी है, कि अभी पिक्चर बाकी है। जी हां, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो तो ट्रेलर था। इस दौरान महाराष्ट्र से भी एक वोटिंग लिस्ट में एक महिला का 6 बार नाम देखने को मिल रहा है। देखिए ध्यान से, 6 बार एक महिला का नाम सामने आ रहा है। और बिहार से 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर, जी हां 124 साल के बाद उन्हें शायद वोट डालने का मन हो गया। फर्स्ट टाइम वोटर सामने आई हैं भिंडा देवी। प्रियंका गांधी की टी शर्ट पर आज जो संसद के बाहर प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों ने जो टी शर्ट पहन रखी है, उस टी शर्ट पर एक नाम लिखा हुआ है भिंडा देवी। कौन है वो भिंडा देवी? भिंडा देवी बिहार की रहने वाली एक महिला है, एक वोटर है जो 124 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम वोट करने का नाम उनका लिस्ट में
आया है, यानी कि अपने सारे जीवन में उन्होंने अब जाकर वोट डालने के बारे में सोचा है। लिस्ट में 124 साल की महिला फर्स्ट टाइम वोटर बनी और इसके बाद ही राहुल गांधी ने एक और बिगुल छेड़ दिया। राहुल गांधी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाते जा रहे हैं। जी हां, मुसीबतें बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे कि अब राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में मतदान अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी रोहतास के सासाराम रेलवे स्टेडियम से करेंगे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार के 23 जिलों का भ्रमण करेंगे और इस यात्रा को 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त किया जाएगा। और इस यात्रा के दौरान चुनाव आयोग की वो नीति जो SIR के नाम पर 65 लाख वोटरों के नाम काट चुकी है और साफ कह रही है कि भाई जिनके नाम काटे गए इसके बारे में अब हमसे मत पूछिए, हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, हम कोई जवाब नहीं देने वाले, हम कोई लिस्ट नहीं देने वाले किसके नाम काटे, क्यों काटे, कोई जवाबदेही नहीं। और SIR पर चुनाव आयोग जिस तरीके से अड़ेग है उस सारे के सारे रवैये के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होकर एक साथ सड़कों पर दिख रहा है। और यही कारण है कि इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज नेता सड़क पर। अब बहरहाल देखना यह होगा इस यात्रा के बाद राहुल गांधी और चुनाव आयोग दोनों क्या अपने अपनी बातों पर अड़िग रहते हैं या चुनाव आयोग राहुल गांधी की बातों के आगे झुक जाता है। बहरहाल इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। तब तक मेरे इस चैनल को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।